10 मिनट के अंदर 20 मिनट के अंदर जो है 3 से 4 बार हाथापाई हो गई है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और इस हाथापाई का मेन कारण नहीं पता चल पाया कि हाथापाई हो क्यों रही है, लेकिन लगातार हाथापाई हो रही है। कोई पोस्टर फाड़ रहा है तो कोई क्यों हो रही है। ये जो सवर्ण स्टूडेंट है, जो जातिवादी स्टूडेंट है, उनको ये पच नहीं रहा किस तरह से दबे कुचले दलित पिछड़े स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में आके अपने हकों की आवाज उठा रहे। ये बौखलाहट दिखाती है क्यों से रेगुलेशन से डर है, क्योंकि तुम्हारी हरकत यही है। ये सफेद शर्ट वाला लड़का धक्का मारा यहाँ पे जो महिला है उनको। अरे तूने हाथ कैसे लगाया, तूने हाथ कैसे लगाया, तूने हाथ कैसे लगाया यहाँ पे आकर के? क्या यूं ही धक्का लगा दिया क्या करके? अरे भाई प्रोटेस्ट हो रहा है, इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। क्यों यहाँ पे ये डीयू की ऐसा की सेक्रेटरी है, इनको जमीन पे धक्का मारा इस आदमी ने और पुलिस चुपचाप देखती रही। उसको ले करके खाना पीना खिलाने लेके जा रहे हैं। उनको दिखाइए आप पुलिस किस तरीके से। उधर जाइए आप, उधर जाइए। उसको भाई आप देख रहे पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पे आके स्टूडेंट पे हाथापाई लगातार दूसरी बार यह हो चुका आज के। जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इधर के कोई तो नहीं जाके उनको रोक रहे थे, लेकिन तुम कौन होते, तुमको कौन अथॉरिटी देता है कि तुम हमारे प्रोटेस्ट में आकर महिलाओं को स्टूडेंट को तुम छुओगे। ये तुम्हारी मानसिकता दिखाती है कि तुम क्यों यूजीसी से डरते, क्यों रेगुलेशन से डरते हो। इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। किस तरीके से ये देखिए लगातार जो है यूजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट चल रहा था और यहाँ पर हाथापाई हो गया और लगातार हाथापाई जो लगातार चल रही है। आज 10 मिनट के अंदर 20 मिनट के अंदर जो है 3 से 4 बार हाथापाई हो गई है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और इस हाथापाई का मेन कारण नहीं पता चल पाया कि हाथापाई हो क्यों रही है, लेकिन लगातार हाथापाई हो रही है। कोई पोस्टर फाड़ रहा है तो कोई क्यों हो रही है। ये जो सवर्ण स्टूडेंट है, जो जातिवादी स्टूडेंट है, उनको ये पच नहीं रहा किस तरह से दबे कुचले दलित पिछड़े स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में आके अपने हकों की आवाज उठा रहे। ये बौखलाहट दिखाती है क्यों से रेगुलेशन से डर है, क्योंकि तुम्हारी हरकत यही है, इसलिए तुम समता समिति से डरते हो। और पुलिस को देखिए, पुलिस उनको प्रोटेक्ट करके हमें धक्का दे रही है। मीडिया है, तमाम स्टूडेंट्स हैं, इन सब के सामने 100 लोगों के सामने धक्का दिया। दोनों गुंडों को पकड़ लिए, पुलिस ने छावनी बनाकर दोनों गुंडों को भगा दिया। आज तो पुलिस भी भाजपा आरएसएस एबीवीपी की दलाली करने के लिए ही है, पर तब भी टस से मस नहीं होंगे। यूजीसी रेगुलेशन लागू करना होगा। ये लगातार दूसरा बार हाथापाई हो गई। बिल्कुल, क्यों हाथापाई लगातार हो रही है? क्योंकि यही सच्चाई दिल्ली पुलिस की। एबीवीपी अगर कोई भी आके प्रोग्राम करता है, पहले ये लोग यूजीसी को हटाते हैं। पहले ये लोग यूजीसी भी ऐसा कोई बहुत एहसान नहीं कर दिया था जनता के ऊपर। ऑलरेडी यहाँ पर जो दलित स्टूडेंट्स उनको पैरासाइट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर अपने राइट्स के लिए अगर लड़ते हैं तो उस टाइम इनके एबीवीपी गुंडे आते हैं। कल यहाँ पर ऐसा का प्रोग्राम हुआ था, उसके ऊपर एबीवीपी ने डस्टबिन में पानी भर के एक प्रोफेसर के ऊपर मारा है। आज जब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर से आके अटैक कर रहे हैं। और पुलिस यहाँ पे क्या करती है, क्या रोल है पुलिस का? हम लोग प्रोटेस्ट करें तो हमें डिटेन कर देना, एबीवीपी गुंडे आए तो उनको बचा के भगा देना। एक लड़का था, एक लड़की, दोनों को पूरी पुलिस फौज लगी है उनको बचाने के लिए। पहले भी ऐसा कभी हुआ? किसकी रक्षा के लिए पुलिस, किसकी सिक्योरिटी है ये? एबीवीपी गुंडों की, मोदी शाह की, साम्राज्यवाद के दलालों की। कोई जनता की रक्षा की नहीं है। जनता को अपनी रक्षा के लिए खुद मिलिटेंट होना पड़ेगा अभी के टाइम पे। इससे पहले भी ऐसा कभी हुआ है क्या? ये इस कैंपस में हर बार का है, ये इस कैंपस में हर बार का है। जब भी हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जब भी हम लोग कुछ करते हैं, पुलिस का यही रोल होता है कि एबीवीपी को प्रोटेक्ट करना। इससे पहले एयर पोल्यूशन का मूवमेंट बना था, जब इंडिया गेट पे एयर पोल्यूशन के ऊपर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, डीओ के स्टूडेंट्स ने आके किया था। उससे पहले जब यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे थे, तब भी एबीवीपी ने आके अटैक किया था। और तब पुलिस ने आके क्या किया था, हम लोग जहाँ पर जिस कमरे में थे उसको चारों
चारों तरफ से घेर लिया था, उसकी खिड़की वगैरह तोड़ दी थी। उस प्रोटेस्ट के बाद हम लोगों को अरेस्ट कर दिया था। उन्हें एबीवीपी गूंज पर एक एक्शन नहीं, हमारे इतने साथियों को चोट लगी थी उसके ऊपर। सब समानता की बात करते हैं, फिर ऐसे क्यों प्रोटेस्ट को रोका जा रहा है बार बार? क्योंकि बात ये करते हैं सिर्फ समानता की। ये जो यहाँ का डेमोक्रेसी है सिर्फ एक दिखावा है और कुछ नहीं है। ये अम्बेडकर ने खुद बोला था कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो टॉप ड्रेसिंग है, जो बेसिक सॉइल ऑफ इंडिया है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। और उस डेमोक्रेसी के लिए हमको लड़ना है, हमको सचमुच की। हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि हमारी डेमोक्रेसी जो छिन गई है, ये डेमोक्रेसी कभी थी ही नहीं। इंडिया में जनवाद नहीं आया है, वो लाने के लिए जनता को खुद लड़ना पड़ेगा, जनता को खुद मिलिटेंट होना पड़ेगा। क्योंकि जो इस देश का, जो इस सरकार का, जो इस स्टेट का मिलिटेंट फोर्सेस है वो दलाली के लिए है, वो जनता के लिए नहीं है, वो जनता की रक्षा के लिए नहीं। ना यहाँ का आर्मी, ना यहाँ का पुलिस, ये हमने साफ देखा है। ये एबीवीपी गुंडों के लिए है, ये मोदी शाह के लिए है, ये साम्राज्यवाद के दलालों के लिए, ट्रम्प के लिए, ये एप्स्टीन फाइल वाले लोगों के लिए है। लेकिन आपने मोदी का भी इसमें नाम इंक्लूड कर दिया, तो मोदी जी तो ये यूजीसी एक्ट लेकर आए, तो उनका नाम क्यों इसमें लगा दिया? मोदी जी जो यूजीसी एक्ट लेकर आए थे वो जनता पे कोई एहसान नहीं था। ना रिजर्वेशन जनता पे कोई एहसान है, ना यूजीसी कोई जनता पे एहसान है। यूजीसी एक्ट में ये लोग क्या बोले थे कि जो स्टेट है, जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपने स्क्वाड बनाएगा। वो स्क्वाड क्या करेगा? हमने देखा नहीं है इस सरकार के स्क्वाड क्या करते हैं। बजरंग दल होता है इस सरकार का स्क्वाड, हुआ कि जनता को ही मारता है। इन्होंने बस दिखाने के लिए बेयर मिनिमम कुछ दे दिया और उसके बाद वो भी छीन दिया। इसीलिए जनता में ये आक्रोश है। हमें इससे एक कदम आगे बढ़ना है। कोई ऐसे जो जातिवादी देश से इस तरीके से खत्म नहीं हो जाएगा, ना सिर्फ यूजीसी से, ना सिर्फ रिजर्वेशन से। हम यूजीसी के लिए जरूर लड़ेंगे, हम रिजर्वेशन के लिए जरूर लड़ेंगे, चाहे मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी हो, पर हमारी लड़ाई वहां पर खत्म नहीं होती है। मैम, जैसे कि अभी जो जिस मानसिकता से युवक आए थे, ये पेपर वर्क हो भी जाता, यूजीसी एक्ट लागू हो भी जाता, तो क्या ये मानसिकता खत्म हो जाएगी? नहीं, ये मानसिकता नहीं खत्म होगी। चाहे सिर्फ यूजीसी एक्ट लागू होने से भी ये मानसिकता खत्म नहीं होगी, सिर्फ रिजर्वेशन से भी। अगर यही सब जो रिफॉर्म्स है, अगर इसी से जातिवाद खत्म होना था, अगर इसी से ब्राह्मणवाद खत्म होना था, तो रिजर्वेशन तो इतने सालों से है ना, क्यों नहीं हुआ अभी तक? क्योंकि जो जाति की लड़ाई है वो जमीन से जुड़ी हुई लड़ाई है, वो जमीन से जुड़ी हुई लड़ाई है। और जब तक जमीन का बंटवारा नहीं होगा, जब तक जो जमीन है वो जोतने वाले को नहीं मिलेगी, जब तक जो जनता है वो खुद अपना एक पावर स्ट्रक्चर नहीं बनाएगी, तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं हो सकती। और उसके लिए जनता को खुद साथ आना होगा, खुद हथियार उठाने होंगे, जैसा कि नक्सलवाड़ी के समय पे हुआ था। आज फिर से उस नक्सलवाड़ी की जरूरत है। लेकिन आपने जमीन बांटने की बात करी है, तो जमीन कैसे बांटेगी सरकार में? किसकी जमीन देगी जिसके पास जमीन नहीं उसको? जमीन जोतने वाले का मतलब है कि जो सारी जमीन पे लैंडलॉर्ड कब्जा करके बैठे हैं, वहाँ पे जो ज्यादातर जो अभी के टाइम पे दलित है, 90% जो है वो लैंडलेस लेबरर है, वो एग्रीकल्चरल लेबर है, जिसके पास खुद की कोई जमीन नहीं है, वो खेत मजदूर है, या फिर उसके पास बस इतनी जमीन है जिससे वो कुछ नहीं निकाल पाता है। पर सारी मेहनत वो कर रहा है, तो उसके पास खाने को क्यों नहीं है? वो क्यों सुसाइड कर रहा है? उसको क्यों उस लैंडलॉर्ड से लोन लेना पड़ रहा है जो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी कुर्सी पे बैठा है? ठीक है, लास्ट सवाल आपसे होगा, जैसे कि आपने ब्राह्मणवाद की बात करी, तो ब्राह्मणवाद का बोलने का मतलब क्या था आपका? थोड़ा सा बता दीजिए। ब्राह्मणवाद का ये मतलब है कि ये सिर्फ एक ब्राह्मण कास्ट को टारगेट करने के लिए नहीं है। ब्राह्मणवाद इंडिया में जातिवाद है। इंडिया में जो सामंतों का जो राज है, इंडिया में जो सामंती राज्य है, पूरे तरीके से कभी भी खत्म नहीं हुआ है, पूरे तरीके से डेमोक्रेटाइजेशन नहीं आई है। जो 1947 की जिसको ये आज़ादी कहते हैं, वो कोई आज़ादी नहीं थी। वो सिर्फ जो सत्ता थी वो गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों को दे दी गई थी, जो कि यहाँ के जो सामंती लैंडलॉर्ड थे उनको दी गई थी, और साथ में जो यहाँ का दलाल पूंजीपति है उसको दी गई थी। इस राज को हमको खत्म करना, और यही है ब्राह्मणवाद कि जो ये जो सामंती लैंडलॉर्ड के हाथ में जो पावर है, जो अभी के टाइम पे यहाँ पे जो सामंती सिस्टम में पूरी तरीके से नहीं उखड़ा है, उसको उखाड़ के फेंकना, और उसका मतलब है ब्राह्मणवाद खत्म करना। चाहे वो नई जाति आकर वो कास्टिज्म वो रोल प्ले कर रही हो। जब हमने लैंड रिफॉर्म्स के बाद देखा और ऐसे न्यू लैंडलॉर्ड क्लासेस आए जिनको उस टाइम पे ज्यादा लैंड मिली, उन्होंने वही रोल प्ले किया। इसीलिए ऐसा कोई हमको फर्जी लैंड रिफॉर्म नहीं चाहिए जो सरकारें करती है, वो जनता का ही जो लैंड रिफॉर्म होगा। धन्यवाद।